औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है कि जियो रेफरेंसिंग क्या है और एब्सोल्यूट जियो रेफरेंसिंग और रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग कैसे की जाती है, इनका मकसद क्या है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझी। आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर है, इसमें हमने समझना है कि हम अपना जो जियो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक शेप फाइल क्रिएट करके, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मुझे कोई डाटा शो नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जितना ऑब्जेक्ट है इसको मैं इसकी बाउंड्रीज क्रिएट करूँ और मैं बताऊं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये वाटरफॉल है, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा क्या है। मैं एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये एरिया जो है मेरा, इसके अंदर कितने लोग आ सकते हैं, इसके अंदर कितने कुछ भी मतलब इंफॉर्मेशन जो मैं इसको देना चाहता हूँ वो है मेरी एट्रीब्यूट्स। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। कंसेप्ट समझने के लिए इस चीज को जो अभी मैं करने लगा हूँ, इस अमल को कहते हैं डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन एक ऐसा अमल है कि आपके पास ऑलरेडी एक स्केच मौजूद है। ये स्केच आपके पास अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर है। अब आप इस स्केच के ऊपर एक स्केच ड्रा करेंगे। उस स्केच ड्रा करने के अमल को कहते हैं डिजिटाइजेशन। ठीक है, इस अमल को डिजिटाइजेशन कहते हैं। अब मैं स्केच इसके ऊपर ड्रा नहीं कर सकता, इसके ऊपर ड्रा नहीं हो सकता। इसको इसके ऊपर ड्रा करने के लिए मुझे इसके ऊपर एक शेप फाइल ऐड करनी पड़ेगी। वो शेप फाइल कैसे बनती है, अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो समझना बहुत जरूरी है। अगर तो मैंने यहाँ पे जब एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, कोई छोटी रकम ऐड करनी है जो कि 5 हिस्सों पे मुश्तमिल है, तो मैं यूज करूंगा शॉर्ट इंटीजर। अगर कोई बड़ी वैल्यू ऐड करनी है तो मैं लॉन्ग इंटीजर ऐड करूंगा। अगर कोई ऐसी वैल्यू जो जिसके अंदर इशारी आ रहा है और वो छोटी वैल्यू है, तो मैं वो यूज करना चाहूँ तो मैं ये वाली वैल्यू यूज करूंगा, सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट। और अगर कोई ज्यादा वैल्यू है तो उसके लिए मैं डबल। उसके बाद मेरे पास टेक्स्ट है। उसके बाद मेरे पास अगर डेट्स हैं, डेट्स का जो फॉर्मेट है, पहले मैं मंथ लिखूंगा, फिर मैं डे लिखूंगा, फिर मैं ईयर लिखूंगा। अगर मैंने टाइम लिखना है, पहले मैं घंटा लिखूंगा, उसके बाद मैं मिनट लिखूंगा, उसके बाद मैं सेकंड लिखूंगा। ठीक है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। जब भी आपने शेप फाइल क्रिएट करनी है, उसके लिए आप अपनी विंडो में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है ARCC, आर्क कैटलॉग। ठीक है, ये एक आपके पास कैटलॉग ओपन हो जाएगा। ये इसका इसके जब आप आर्क जेएस मैप डाउनलोड करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये ऐप आपके पास वैसे ही डाउनलोड होगा। यहाँ पे मैं एक शेप फाइल क्रिएट करूंगा। वो शेप फाइल मैंने कैसे क्रिएट करनी है, सेम फॉर्मेट है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आपने जाना है कनेक्ट अ फोल्डर। ठीक है, आप अपने एरिया पे जाएं जहाँ पे आपने अपना जो वर्किंग फोल्डर है, ये मेरे पास वर्किंग फोल्डर है आर्क मैप। ये YouTube 1 का लेक्चर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सिंपली ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको ओके ओके कर रहा हूँ तो मेरे पास ये, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये मेरे पास एक जो मेरा फोल्डर था वो ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मैं सॉरी, यहाँ से मेरे पास जो फोल्डर है वो ये है। ठीक है, ये फोल्डर। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाऊंगा। यहाँ से मैंने एक, अगर आप फोल्डर पे काम करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेप फोल्डर। ठीक है, शेप फोल्डर। और इस शेप फोल्डर के अंदर मैं अपनी एक शेप फाइल, सॉरी मुझे बाहर जाना पड़ेगा। शेप फोल्डर, यहाँ पे मैं अपनी एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ये शेप फाइल। ठीक है, इस शेप फाइल का नाम मैं रख देता हूँ पार्क डैश शेप डैश फाइल। ठीक है, अब फाइल को सेव करने से पहले आपने इस फाइल को इसका कोई फॉर्मेट देना है। ठीक है, फीचर देना है। चूंकि हम इस एरिया पे काम कर रहे हैं तो ये एरिया हमारा, हम यहाँ पे शेपें बनाएंगे, यहाँ पे बाउंड्रीज बनाएंगे, तो उस बाउंड्रीज को कहते हैं हम पोलोगॉन। पोलोगॉन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने लाजमी है कि आप शेप फाइल को कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रोवाइड करें। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास, मुझे इस इमेज का कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है। इस इमेज का कोऑर्डिनेट सिस्टम है WGS 1984।
मैं सिंपली जाके WGS 1984 सिलेक्ट करूंगा। इसको इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, इसको मैं सिंपली ओके कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक शेप फाइल क्रिएट होगी। अब शेप फाइल को अपनी ड्राइंग के अंदर पेस्ट करने के लिए, ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। शेप फाइल को अपनी ड्राइंग के अंदर लेके जाने के लिए दो ऑप्शन हैं। या तो आप इस शेप फाइल को उधर से ड्रैग करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें, रिमूव। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे जाएं, ऐड डाटा, ऐड पे जाएं। यहाँ पे आपका, आप कनेक्ट फोल्डर करें, ये कनेक्ट फोल्डर। आप यहाँ से जाएं, दिस पीसी, बी, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद आर्क मैप, फोल्डर 1, इसको कनेक्ट करें। जैसे ही आप फोल्डर को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे, एक सेकेंड, फोल्डर क्यों शो नहीं हो रहा, आर्क मैप, प्रैक्टिस, ये शेप फोल्डर, ये गलती से हमारे पास फोल्डर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। आप यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हैं। दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से आप अपनी शेप फाइल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मेरी शेप फाइल बन जाएगी, मैं अपना ये जो कैटलॉग है इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया। अब शेप फाइल के अंदर सबसे पहले मैंने समझना ये है कि हम शेप फाइल के अंदर कर क्या रहे हैं, करना क्या है हमें। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये बाउंड्री शो हो, मुझे, मैं एक बाउंड्री बनाऊंगा। इस बाउंड्री के अंदर कुछ मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करूंगा। ठीक है, आपने जाना है यहाँ पे, राइट क्लिक करना है इस ब्लैंक एरिया में, यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिटर। ठीक है, इस एडिटर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट एडिटिंग करनी है। ठीक है, और जैसे आप स्टार्ट एडिटिंग के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है जो कि ऑन होगी। अभी आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है, लेकिन आप एडिटिंग कर नहीं पा रहे। आपने लिस्ट को सिलेक्ट करनी है, आपने अपनी शेप फाइल सिलेक्ट करनी है। जैसे ही अपनी शेप फाइल सिलेक्ट करेंगे, आपके पास ये देखें, ये वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स क्या है, एक पॉइंट इधर लगाएं, एक पॉइंट इधर लगाएं, इनके दरमियान एक लाइन बन जाएगी। ये वर्टेक्स की मदद से आपने अपनी जो शेप बनानी है, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बाउंड्री क्रिएट करता हूँ, ये मेरी बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने अंदाजे से ये अपनी बाउंड्री को क्रिएट कर लेता हूँ। जब आपने अपनी बाउंड्री यहाँ पे खत्म करनी है, ठीक है, ये आपकी बाउंड्री है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। ठीक है, अब ये मेरे पास मेरी शेप क्रिएट हो गई। अब आप देखिए कि मैं अभी भी उसी कमांड के अंदर हूँ। अगर आप, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो मैं उसी कमांड के अंदर, इसको स्केप करना है। अगर स्केप नहीं हो रहा, इसको इस तरह करें, या इस तरह करके आपने वापस, मैं उसी कमांड में हूँ, आपने इस एरो पे क्लिक करना है तो आप अपनी कमांड से बाहर आ जाए। ठीक है, अब मेरे पास जो एक शेप क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे बहुत से लोग ये गलती ये करते हैं। सबसे पहले मैं इसका जरा जो कैपेसिटी है वो लो कर दूं। मैं जाऊंगा इसके शेप फाइल पे क्लिक करूंगा, जो लेयर है मेरी, इसको हॉलो कर दूंगा। और इसकी जो बाउंड्री है, मैं चाहता हूँ बाउंड्री मेरे पास की थिकनेस 4 हो। तो अब मेरे पास ये बाउंड्री शो होगी। अब एक चीज आप देखें कि ये, मैंने तो इसको ब्लैक किया था, बट ये साइन कलर की शो हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको यहाँ पे अनसिलेक्ट करूंगा तो ये आपको ब्लैक शो होगी। दोबारा अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे जाके, आपको ये साइन कलर की शो होगी। आप अगर ये साइन कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? आप सिलेक्शन में जाएं। ठीक है, सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑप्शंस में जाएंगे। ये देखें, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये कलर शो होगा। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे रेड कलर शो हो, तो आपको ये रेड कलर शो कर देगा। अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको रेड कलर में शो होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने बाउंड्री क्रिएट की है, ये आपने एडिटिंग की मदद से क्रिएट की है। अब आप इस बाउंड्री के अंदर कुछ शेप्स क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, वर्टेक्स की मदद, आप दोबारा इस वर्टेक्स को यूज नहीं करेंगे। आपके पास यहाँ पे नीचे, अगर आप देख सकें तो एक कंस्ट्रक्शन टूल, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ाऊं इसका, तो आपको अ, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन टूल का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने यहाँ पे पॉलीगॉन पे क्लिक करना है। अब आप दोबारा से अपने वर्टेक्स में आते हैं, बट ये जो वर्टेक्स
यहाँ से हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं यहाँ से करता तो फिर ये सारी लेयर एक ही वर्किंग पे होनी। यहाँ से इसलिए किया है कि अब ये जो बाउंड्री है ये अलग है, और बाकी जितने काम मैं करूंगा वो अलग अलग क्रिएट करने हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक वर्टेक्स दफा सेलेक्ट किया और सारी शेपें बना दी, तो फिर वो आपकी एक वर्टेक्स होगी, तो वो फ्यूचर में आपको मसला करेगी। अब हमारे पास जो वर्किंग है, सबसे पहले मेरे पास जो काम है, मैं ये सर्कल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सर्कल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे जहां जहां पे मुझे सर्कल की जरूरत है, जैसे सर्कल को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा वर्टेक्स की मदद से, तो सर्कल मेरा बनता जाएगा। ये सर्कल मेरा बनता जा रहा है, ठीक है। ये सर्कल हम क्यों बना रहे हैं, इसका मकसद क्या है, ये अभी आपको आगे जाके मैं वीडियो में बताता हूँ, बट आपका फिलहाल जो कंसेप्ट है कि आपने अपने एक किसी ऑब्जेक्ट को आपने रेफरेंस किया, रेफरेंस करने के बाद आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर शेप फाइल करनी है, ठीक है। एक मैंने ये बना दिया। अब इसके बाद मैं फिर से एक पॉलीगॉन लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाली शेप बनानी है, ठीक है। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, मैं यहाँ पे दो तीन शेप बना के आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा शेप्स के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि ये शेप मुझसे ख़राब होगी, आप सिंपली कंट्रोल जेड करके अपनी शेप को वापस से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर आप कर्सर को जूम इन करेंगे तो यहाँ पे जूम आउट होगा, जूम आउट करेंगे तो जूम इन होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको यहाँ तक लेके इसीलिए आया हूँ ताकि आपको मैं जो चीज सिखा सकूं। अगर मैं इसकी मदद से, ये आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर करके अपना कर्सर लेके जाऊं, ये बजाय आप देख सकते हैं कि मैंने तो बहुत परफेक्टली इसको मूव किया है, ठीक है। हर चीज परफेक्टली मैं करता जा रहा हूँ, बट जब ये कंप्लीट होगा तो आपको एक एरर नजर आएगा, ठीक है। वो एरर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ इसको फिनिश करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसके बिल्कुल बराबर नहीं आया। ये यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ पे ओवरलैप हो गया, ठीक है। इस अमल से बचने के लिए इसको हम कैसे ठीक करते हैं, ये मैं आपको इन डिटेल सिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं ये ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट को मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं वापस अपने पॉलीगॉन में जाऊंगा, पॉलीगॉन पे जाके मैं अब किसी ऐसी जगह पे अपना पॉलीगॉन क्रिएट करूंगा जो किसी से मैच ना हो रहा हो, ठीक है। ये एरिया मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि किसी जगह पे भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है। इस एरिया पे मैं अपना पॉलीगॉन क्रिएट करूंगा, ठीक है। याद रहे कि हमने एक चीज मिस की है कि मैंने उस जो ओवरलैप था उसको कैसे ठीक करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे आके मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो मेरी एक और शेप क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। एक शेप मैं और क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि हम अपना जो वर्किंग प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकें जिस मकसद के लिए हमने वीडियो बनाई। कंट्रोल जेड, ठीक है। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। आप इसको जितना एहतियात से करेंगे, जितना डिटेल में करेंगे, आपको रिजल्ट उतने ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी मैप के ऊपर काम करना है। जिस तरह मैंने गूगल मैप के ऊपर से कोई एक पिक्चर लेके, कोई एक स्क्रीनशॉट लेके इसको लाइन किए, प्रैक्टिस के लिए आप भी वो काम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं वाइंड अप करता हूँ और मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को, ये यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया, कंट्रोल जेड। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीन शेप्स रेडी हो गई हैं, ठीक है। जिसमें से एक सिलेक्ट है और दो अनसिलेक्ट है। इसको मैं अनसिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं लेयर पे जाऊंगा और शेप के ऊपर क्लिक करूंगा, और शेप से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये तीन किस्म की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेरे बन गए।
अब इन ऑब्जेक्ट्स को मैंने बनाया है किस मकसद के लिए बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये दो जो ऑब्जेक्ट्स है ना ये एक ही हैं, ठीक है। या मैं ये दो ऑब्जेक्ट्स को एक ही ऑब्जेक्ट कहना चाहता हूँ। मैं सिंपली इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए आपने ये वाली की इस्तेमाल करनी है, एडिट टूल। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बाउंड्री सिलेक्ट हो रही है, बट साथ में मेरे पास एक विंडो भी आ रही है। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है ये, क्योंकि जो फर्स्ट जीरो था मैंने आपसे पहले बताया था कि वो बाउंड्री थी। और दूसरे नंबर पे अपने शिफ्ट का बटन दबाना है, ठीक है, और फिर आप दूसरा जीरो। अब ये दो आपके पास सिलेक्ट हो। दूसरा सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मर्ज पे जाना है, ठीक है। मर्ज पे जाके आप इसको ओके कर दें। तो अब जब भी आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अनसिलेक्ट करके किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, तो ये दोनों सिलेक्ट होंगे, ठीक है। इन दोनों को आपने मर्ज कर दिया। ओके। अब हमारा जो मकसद है, हम अपनी ये जो शेप फाइल है, इस शेप फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने शेप फाइल पे क्लिक करना है। ओपन एट्रीब्यूट टेबल, ठीक है। ये वो टेबल है जिसकी मदद से हम अपने शेप फाइल के अंदर कुछ डिटेल ऐड करेंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जब आपने अपनी शेप फाइल के अंदर कोई डाटा ऐड करना है, अब डाटा क्या है और डिटेल क्या है। डाटा ये है कि यहाँ पे कोई कॉलम आपने ऐड करना है। जब आपने कोई कॉलम ऐड करना है तो आपके पास यहाँ पे एडिटिंग स्टॉप होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे सेव एडिट्स पे क्लिक करके एडिटिंग को स्टॉप कर दें। तो अपने एडिटिंग को स्टॉप कर दिया, तो अब आपके पास यहाँ पे ऐड फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से एडिटिंग ऑन कर देता हूँ, स्टार्ट एडिटिंग, तो ये ऐड फील्ड का ऑप्शन मेरे पास हाइड हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि आपका जो स्टॉप एडिटिंग है वो एडिटिंग स्टॉप हो। एडिटिंग स्टॉप होने के बाद आपने यहाँ पे ऐड फील्ड ऐड की। अब फील्ड क्या आप ऐड करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं नाम ऐड करना चाहता हूँ। ओके, नाम आपको पता है, नाम के अंदर मैंने क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। ओके, टेक्स्ट की मैक्सिमम लेंथ मैं कहता हूँ मेरे पास जो 60 है, 60 से ज्यादा बड़ा लेटर नहीं है। इसको ओके कर दें। आपके पास ये टेक्स्ट आपका नेम ऐड हो गया। नेम के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ फीसिस ऐड करना चाहता हूँ कि भाई ये कोई ऐसी चीज ऐड करना चाहता हूँ। नंबर्स ऐड करना चाहता हूँ कि इतने लोग यहाँ पे एक वक्त में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वांटिटी क्वांटिटी ठीक है। अब क्वांटिटी मुझे पता है यहाँ पे मैक्सिमम 1000 लोग हो सकते हैं और मिनिमम 100-200 हो सकते हैं। तो ये मैं शॉर्ट इंटीजर, क्योंकि ये शॉर्ट इंटीजर वर्ड मेरे पास छोटे रकमों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको मैं ओके करके इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इसके अंदर कोई चीज करनी है तो मुझे दोबारा से एडिटिंग ऑन करनी पड़ेगी। बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। कॉलम ऐड करने के लिए एडिटिंग बंद होगी और कॉलम के अंदर कोई चीज ऐड करने के लिए एडिटिंग ऑन होगी। यहाँ से स्टार्ट एडिटिंग करूंगा तो अब ये मेरे पास पहली शेप है, ये पोलोगोन है। आईडी नंबर मैं इसको दे देता हूँ 1। नेम मैं कह देता हूँ। अब यहाँ पे आपने अपने इस विंडो को थोड़ा बंद कर लेना है, ठीक है। इस विंडो को आप यहाँ पे लेके आए। अब जरा चेक करें कि 1 शेप कौन सी है, मेरी बाउंड्री, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बता रहा है। रेड कलर का सिलेक्ट है। अगर आप सेकंड शेप पे क्लिक करें तो वो आपको सर्कल बता रहा है। 0 नंबर में मेरी कौन सी है, बाउंड्री। सिंपली यहाँ पे जाके लिखा बाउंड्री। बाउंड्री, अगर बाउंड्री की क्वांटिटी, मैं समझता हूँ कि इस पार्क के अंदर 5000 बंदे एक टाइम पे मूव कर सकते हैं। ओके। दूसरे नंबर पे क्या है, ये सर्कल है, ये एक राउंड अबाउट है। यहाँ पे अगर आप पार्क को देखें, मैं आप अगर आपको दिखा सकूं मैप्स के अंदर जाके, सॉरी, कि ये जो एरिया था अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एरिया यहाँ पे एक राउंड अबाउट है और यहाँ पे ये राउंड अबाउट रोड है और अंदर पौधे लगे हुए हैं। तो हम इसको राउंड अबाउट ही कंसिडर करेंगे। सेकंड नंबर को हम करेंगे राउंड अबाउट। अब इसको राउंड अबाउट का नाम दिया। मैं समझता हूँ कि इस राउंड अबाउट के अंदर 100 किस्म के पौधे लगे हैं, ठीक है। आप इसकी क्वांटिटी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये एक इस राउंड अबाउट के अंदर 500 लोग आ सकते हैं इजीली। उसके बाद हमारे पास ये है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। मैं कहता हूँ कि ये वाटरफॉल एरिया, वाटर एरिया, इसका जो कोड है वो मैंने 2 दे दिए और इसकी जो आईडी है वो मैंने 3 दे दी है।
अब ये जो एरिया है इसको मैं कह देता हूँ वाटर, वाटर एरिया। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कोई 100 बोट्स हैं जिनके अंदर लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये वो डाटा था जो मैंने इसको दिया। जैसे ये डाटा दिया, अब मैं इस डाटे को सेव करने के लिए, कि ये डाटा मैंने यहाँ पे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, बट यहाँ पे मेरे पास सेव एडिट्स का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैंने सेव एडिट्स किया, यहाँ पे मैं स्टॉप एडिटिंग करूंगा, ये डाटा मेरा क्लोज हो गया। अब जब मैं अपने यहाँ पे, ये इसका मतलब है इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई, अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, ये नंबर 1 पे आपका बाउंड्री है, नंबर 2 पे आपके पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है, जिसका फील्ड 1 है, आईडी नंबर 2 है, नेम इसका राउंड अबाउट है, क्वांटिटी इसकी 2 है। अब अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, तो वो मुझे बताएगा कि नंबर 1 जो कि मेरी मेन लेयर थी, मेन लेयर पे मेरे पास बाउंड्री है, और तीसरे नंबर पे मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ऑब्जेक्ट्स की मैंने डिटेल दी है कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। अब ये मकसद ये नहीं है कि मैंने ये सिर्फ एरिया लिख दिया, ये मकसद ये है कि मैं इस एरिया को, इस मतलब फाइल, शेप फाइल के एट्रीब्यूट्स में जाके, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मेरे पास दरख्त होते, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ मैन्युअली। मैं अगर यहाँ पे कोई दरख्त होता है, उसका नाम, उसका डिटेल, उसका साइज, उसका हर चीज एक्सप्लेन कर सकता था उसको। और सिंपली ये मैंने मैनुअल पुट करना था, जब ये फाइल किसी के पास जानी थी, उसने सिंपली इस फाइल को ओपन करना था, और उसको हर डिटेल उसकी क्लियर शो हो जानी थी। ठीक है। अब ये पिक्चर जो कि अपने असल कोऑर्डिनेट पे भी नहीं है, अगर हाँ एक और चीज यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, कि ये हमें लोकेशन भी, कोऑर्डिनेट भी शो कर रहा है इस जगह के, कि ये इस जगह के कोऑर्डिनेट भी हैं। ठीक है। इसके बाद आप जितना कुछ डालते जाएंगे इसके अंदर, वो ऐड होता जाएगा। आप यहाँ पे लेयर पे भी काम करें, ये लेयर है ना आपकी, हर चीज आपको ये प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप एक ऐसी तस्वीर, इस तस्वीर जो कि हमने, जब यहाँ से अपना काम स्टार्ट किया, हमने यहाँ से अपना काम स्टार्ट किया था, क्या आप बता सकते हैं कि ये एरिया क्या है? इसके ऊपर जितना मर्जी क्लिक करें ना, कोई कोऑर्डिनेट शो कर रहा है, कुछ भी नहीं। इस तस्वीर को हमने, इस ऑब्जेक्ट को हमने पहले रेफरेंस किया, दो तरीकों से रेफरेंस किया, एब्सोल्यूट रेफरेंस, फिर रेफरेंस। उसके बाद हमने इस तस्वीर के अंदर अपना जो शेप फाइल क्रिएट करके अपना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड की है। वो इंफॉर्मेशन हमने कैसे ऐड की, मैंने आपके सामने बताया आपको। आप हर काम, कोई भी काम है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो आपको उसको करने में आसानी होगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के, अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इस तरह शेप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। आरटीएस मैप को अभी हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे आने वाली वीडियोस में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, इसकी और डिटेल समझाऊंगा, जो हम इसके अंदर करते हैं। जो अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट एडिटिंग करके, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़रूरी है, यहाँ से आप रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। आपने कोई सर्कल क्रिएट करना है, यहाँ पे आप सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई मिनी सर्कल इलिप्स क्रिएट करना है, ये आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने फ्री हैंड रखना है, आप यहाँ पे ये एरिया इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे टूल्स हैं। ठीक है। इन टूल्स को आपने इस्तेमाल करना है, और आप इनकी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। अब अगर आप अपने जाएंगे एट्रीब्यूट टेबल पे, तो आपके पास ये जितने एलिमेंट्स मैंने भी क्रिएट किए हैं ये आ गए हैं, बट इनकी इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमने इनकी नहीं दी। सिंपली कंट्रोल जेड करें, आप अपने ये जो नॉन एलिमेंट्स हैं इनको डिलीट कर दें। ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने समझा कि हम अपने जो शेप फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, और शेप फाइल के ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं, कि अब अपनी शेप फाइल को सेव कैसे करना। सिंपली आपने फाइल, सॉरी, ये रेक्टेंगल को हम डिलीट कर देते हैं, ये रेक्टेंगल हमसे डिलीट हो गया। अब शेप फाइल पे क्लिक करना है। आपने अपनी शेप फाइल को एज ए लेयर भी यहाँ से सेव कर सकते हैं, या सॉरी, ये देखें, ये एक बहुत यहाँ पे मैं आपको एक क्रिटिकल चीज बता दूं, कि ये मैं जहां जहां पे मूव कर रहा हूँ, ये मेरा मूव हो रहा है, क्योंकि ये मैं फ्री हैंड की कमांड में सिंपली यहाँ से मैं यस करूंगा, और मैं अपने माउस पे आऊंगा। अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ तो मैं
इससे बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है। ओके, अब हमने अपनी ये शेप फाइल को क्रिएट करना है, सेव करना है। सेव एज, आप इसको अपनी शेप फाइल के शेप के फोल्डर के अंदर ही क्रिएट सेव करेंगे। इसका नाम होगा शेप डैश पार्क। ये हमने कंप्लीट फाइल सेव की है। ठीक है। अब सिर्फ इस शेप फाइल को सेव करने के लिए आप सेव एज लेयर फाइल, ठीक है, इस लेयर को सेव कर सकते हैं। आप जाएं लेक्चर शेप फोल्डर, आप लेयर में सेव कर सकते हैं। लेयर की जो एक्सटेंशन है डॉट आई आर। ठीक है। मतलब नेक्स्ट आप इसको ऑन करेंगे, अपनी किसी जगह पे इसको लेके आना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको बंद करता हूँ, तो मेरे पास जो मेरी ओरिजिनल नॉन रेफरेंस फाइल, जो रेफरेंस फाइल है, इसको अगर मैं लेयर को डिलीट करता हूँ तो मेरे पास वो सेम कोऑर्डिनेट के ऊपर वो फाइल मौजूद है जिसकी मैंने शेप क्रिएट की थी। ठीक है। इसी शेप को अगर आप DWG में कन्वर्ट कर दें तो आप इसका इसमें बहुत सी वर्किंग कर सकते हैं। इसके अंदर हैश एंटर करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये आप GIS की मदद से कर सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।